हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स और बेसिस के रिलेटेड जो हमारी थ्योरीज हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट थ्योरी जो सबसे पहले आई थी अर्हीनियस, और दूसरी है ब्रोंस्टेड-लोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सिर्फ यही थ्योरीज थी जिन्होंने एसिड्स और बेसिस के ऊपर डेफिनेशन दी, तो आंसर इज नो। और भी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं इनके बाद जिन्होंने एसिड्स और बेसिस के ऊपर अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। देखो इस पिक्चर में देखो कितनी सारी थ्योरीज हैं, कितनी सारी अलग अलग डेफिनेशन इन थ्योरीज ने बताया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो अगर आप फर्दर आगे हायर स्टडीज में जाओगे जैसे बीएससी या एमएससी लेवल पे, तो आपको ये थ्योरीज आगे पढ़ाई जाएंगी। तो सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ 3 थ्योरीज हैं। एक तो हमारे पास अर्हीनियस, एक दूसरी है हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी, एंड थर्ड इज लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही कंसेप्ट कवर करेंगे, एक तो अर्हीनियस और दूसरी हमारी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा अर्हीनियस कंसेप्ट। अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो इसने बोला कि जो एसिड, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसने ये जो हमारे पास कंसेप्ट है ये किस चीज पर रिलेटेड है। तो ये जो कंसेप्ट है अर्हीनियस का, ये है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस के बेस पर। एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री के रिलेटेड है ये। अब आपको एक्वस का मतलब तो पता ही होगा। एक्वस का मतलब होता है कि जब हमारे पास वाटर प्रेजेंट हो, मतलब वाटर को ही हम क्या कहते हैं, एक्वस कह देते हैं। तो अगर हमारे पास, तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो हमें बताता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है जिसको हमने प्रूफ करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो जब तक उसका हम एक्व सोल्यूशन नहीं लेंगे तब तक ये जो कंसेप्ट है अर्हीनियस का वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता उस कंपाउंड के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अर्हीनियस कंसेप्ट से एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये एसिड है ये बेसिस है, तो हमें उसका एक्व सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो अगर हम उसका एक्व सोल्यूशन नहीं लेंगे तो ये जो कंसेप्ट है वो फेल होगा। ठीक है, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने बताया कि जो एसिड्स होते हैं, आपको पता लग गया ना कि एक्वस का मतलब क्या होता है, उसका वाटर सोल्यूशन हमने बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हमारे पास कोई कंपाउंड है, ओके, तो अगर मैं उसको वाटर में डिसोल्व करता हूं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, उसका एक्व सोल्यूशन बन जाएगा NaCl का। ओके, तो हम उसको बता सकते हैं कि Na जो Cl है वो हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, किसी भी कंपाउंड का एक्व सोल्यूशन हमने लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी से हम बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ओके, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एसिड होता है वो उसने बताया कि जो एसिड होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास स्पीसीज दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन, दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। इन एक्वस सोल्यूशन कि हमारे पास कोई भी स्पीसीज, कोई भी कंपाउंड, अगर वो हम उसको हम डिसोल्व करते हैं, उसका एक्व सोल्यूशन बनाते हैं, तो अगर वो सोल्यूशन में H पॉजिटिव हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिसोशिएट होके टूट कर, तो अगर वो H पॉजिटिव आयन देता हमें, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, हमारे पास एसिड है। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, HCl हो गया हमारे पास, H2SO4 हो गया, CH3COOH एक्सेट्रा। ये जो हमारे पास स्पीसीज हैं, अगर हम इनका एक्व सोल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे पास H पॉजिटिव देंगे। जो HCl हो गया, H2SO4, ये जो हमारे पास एसिड्स है ना, ये वैसे गैसेस की फॉर्म्स में होते हैं अपनी प्योर स्टेट में। तो जब हम इनको लिक्विड स्टेट में बनाते हैं तब हमें लिक्विड में दिखते हैं कि हाँ, आपने लैब्स में देखा होगा कि डिल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वो सारे लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिडिक एसिड, वो सारे लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं। वैसे तो ये लिक्विड फॉर्म्स में नहीं होते, बट हम खुद बनाते हैं इनको लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम इनका एक्व सोल्यूशन बनाएंगे, इनको लिक्विड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ठीक है, तो अगर हम इनका एक्व सोल्यूशन बनाएंगे, इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे, तब भी हमें क्या बनेंगे, तो अब तब ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ऐसे देखो ये HCl है, तो जब मैं इसका एक्व सोल्यूशन बनाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसने एक्व सोल्यूशन में H पॉजिटिव दे दिया हमें, तो हम कह सकते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास HCl होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो अगर हम इसको डिसोशिएट करते हैं वाटर में, जब ये डिसोशिएट होगा, मतलब इसका जब वो एक्व सोल्यूशन बनेगा तो क्या बनेगा, H2 पॉजिटिव, ओके, और हमारे पास बनेगा H2SO4 2 नेगेटिव, ये बनेगा।
ठीक है। जैसे इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो हम यहां पे भी H पॉजिटिव, यहां पे 2 H पॉजिटिव मिल रहे हैं हमें, ठीक है। यहां पे भी H पॉजिटिव मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, मतलब कोई भी स्पीसीज जो जब इसका एक्व सोल्यूशन बनेगा वो हमें देगा H पॉजिटिव एक्व सोल्यूशन में, तो वो क्या है, एक्ट एज अ एसिड अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कंसेप्ट। ओके, तो अगर ये तो थी एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे उसने कहा है कि अगर वो स्पीसीज हमें एक्व सोल्यूशन में H पॉजिटिव देती है, ठीक है, तो वो एसिड है। अगर वो हमें एक्व सोल्यूशन में OH नेगेटिव देगी तो वो क्या होगी, हमारे पास बेस होगा। तो यहां पे लिख सकते हो स्पीसीज दैट गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्व सोल्यूशन, कि अगर हमारे पास स्पीसीज, अगर हम उसका एक्व सोल्यूशन बना देते हैं तो अगर वो OH नेगेटिव हमें देता है एक्व सोल्यूशन में, तो वो क्या है, एक्ट कर रहा है एज अ बेस अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कंसेप्ट। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं NaOH, CaOH होल 2 एक्सेट्रा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जब मैं इसको एक्व सोल्यूशन इसका बनाऊंगा, वाटर में इनको डिसोल्व करूंगा, तो क्या बनेगा हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, ये बनेगा। ये हमें क्या दे रहा है, OH नेगेटिव, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं ये बेस है। अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं जैसे CaOH2 होल 2, ठीक है, बट ये ना जो हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, वीक बेस है। तो जब हमारे पास जब किसी भी स्पीसीज की डिसोसिएशन होती है, अगर वो वीक है हमारे पास, अगर वो वीक बेस है या वीक एसिड है, अगर उसकी डिसोसिएशन होती है तो वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, वहां पे आती है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, कि वो आपस में जब ये डिसोसिएट होगा, जब आइंस बनेंगे, कि जब उसके आइंस बनेंगे वो आपस में मर्ज करके दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे, दोबारा ये चीज बन जाएगी, तो तब उसको कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ओके, तो यहां पे जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो आप यहां पे आएगा Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव ही देता हमें पता है, प्लस आएगा हमारे पास 2 OH नेगेटिव आए। तो इसने क्या है, एक्व सोल्यूशन में 2 OH नेगेटिव प्रोवाइड किए हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इस कंसेप्ट की एप्लीकेशंस ऑफ अरहीनियस कंसेप्ट। ओके, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, उसने ये बताया कि जो हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका जब हम एक्व सोल्यूशन बनाते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर में, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो एक्व सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ओके, देखो कैसे एग्जांपल देखो, नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं, जो मेटल्स नहीं होते, जैसे पी ब्लॉक में एलिमेंट्स है जितने भी हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन एक्सेट्रा, जितने भी ऑक्सीजन, वो क्या सारे नॉन मेटेलिक है, मेटल्स नहीं है, ठीक है। जब इनके ऑक्साइड्स लेते हैं, उनका एक्व सोल्यूशन बनाएंगे, वो क्या होंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एग्जांपल है जैसे हमारे पास CO2, SO2, SO3, ये सारे क्या है हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। जैसे और भी है हमारे पास N2O3, P4O6, N2O5, P4O10, जितने भी हमारे पास, ये सभी क्या है हमारे पास, ये क्या है, सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। इनका जब हम एक्व सोल्यूशन बनाएंगे वो क्या करेंगे, किनकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने बताया, देखो यहां पे देखो, जब ये CO2, फॉर एग्जांपल मैंने CO2 उठाया, यहां पे अब हम इसका एक्व सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे, यहां पे वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, इसको वाटर में डिसोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, H2CO3, ठीक है। CO3 यहां पे 2 थे, यहां पे 1, तो टोटल कितने हो गए, 3, कार्बन 1 है और 2 हाइड्रोजन है, ये बन गया। अब ये यहां पे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं ना, यहां पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं ना है, इसी वजह से ये क्या है, सिंपल एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, ठीक है। जब इसको मैंने वाटर में डिसोल्व किया तो हमारे पास क्या बनेगा, ये स्पीसीज, जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहां पे बनेगा 2H पॉजिटिव और बनेगा CO3 2 नेगेटिव, ये बनेगा। अब यहां पे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया ना, जब ये डिसोसिएट होगा तो यहां पे अब हमें मिला है 2H पॉजिटिव आए। तो जब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही था ना कि जब हमारे पास H पॉजिटिव कोई भी देगा स्पीसीज, वो क्या होगा, एक्व सोल्यूशन में वो क्या होगा, एसिड होगा। तो इसने H पॉजिटिव दिया है एक्व सोल्यूशन में, तो इसी वजह से ये क्या है, एसिड है, ये वाला, ये क्या है, एसिड है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी लेता हूं, जैसे SO3 है हमारे पास, इसको वाटर में डिसोल्व किया,
क्या बना हमारे पास H2SO4, ये बन गया हमारे पास। ये तो आपको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड ही होता है, तो हमारे पास क्या बनेगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो कोई भी आप कंपाउंड लो नॉन मेटेलिक वाला, उसने क्या देना हमेशा H पॉजिटिव ही देना जब उसका एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, और लेते हैं जैसे N2O5 है हमारे पास, N2O5 वाटर में डिसोल्व किया, क्या बना हमारे पास 2HNO3, ये बनेगा। इसको बैलेंस कर लोगे तो 2HNO3, 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, ओके, और कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन, 2 तिया 6। ठीक है, 2 3 6, तो हमारे पास क्या बन गया, ये नाइट्रिक एसिड है, ये भी एसिड है ना, तो डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा 2H पॉजिटिव, ठीक है, और 2NO3 नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। तो सभी केसेस में चाहे जो मर्जी ले लो आप, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसका एक्वा सोल्यूशन बना लो, तो हमेशा क्या बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन ही देगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है हमारे पास डिसोसिएट होके H पॉजिटिव ही दे रहा है, और जो H पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि जो हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, अगर हम उनका एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड्स का एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास बेसिक। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन यही है हमारे पास कि जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स के एक्वा सोल्यूशन होते हैं वो बेसिक होते हैं। यहां पे लिख सकते हो एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड Na2O, ठीक है, एक्सेट्रा। जैसे हम इसके एग्जांपल लेते हैं, इसका एक्वा सोल्यूशन मतलब इसको आप वाटर में डिसोल्व करते हैं, ये बेसिक तरह एक्ट करेगा क्या नहीं वो देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, वाटर डिसोल्व किया इसमें, तो यहां पे हमारे पास बनेगा CaOH2। जैसे मैंने फर्स्ट यहां पे बताया था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही था ना कि जो एक्वा सोल्यूशन में OH नेगेटिव प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो यहां पे जब हमारे पास ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, इसको डिसोसिएट करके हमारे पास इसने एक्वा सोल्यूशन में क्या दिया, OH नेगेटिव। तो इसी वजह से ये क्या है, बेसिक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Na2O है हमारे पास, इसको वाटर में डिसोल्व किया तो हमारे पास बनेगा ये 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हमें मिले हैं। ओके, सॉरी यहां पे ऑक्सीजन नहीं, तो हमारे पास बन गया 2Na पॉजिटिव और प्लस 2OH नेगेटिव आइंस। ठीक है, तो ये इसने भी हमारे पास एक्वा सोल्यूशन में OH नेगेटिव प्रोवाइड किया, तो इसी वजह से हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी क्या है, बेसिक है इन नेचर। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये जो होता है वो क्या होता है, वीक बेस होता है। तो इसको ना हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखेंगे ऐसे कि ये जब ये हमारे पास आयंस बनेंगे ना, तो दोबारा ये क्या है, कंबाइन होकर हमारे पास यही चीज बन जाएगी। तो इसी वजह से ये क्या है, वीक बेस है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट ने हमारे पास कितने सारे एसिड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया वाटर में। ठीक है, वो आपने ऐसे ही लर्न करना है। जैसे नेक्स्ट यहां पे लिखो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन वाटर, क्योंकि ये एक्वस हमारे पास सोल्यूशन केमिस्ट्री है, इसलिए हमारे पास वाटर वर्ड आ रहा बार बार। तो यहां पे फर्स्ट है, इसमें सबसे आगे जो एसिडिक होता है वो क्या होता है, सबसे एसिडिक है HI, फिर उसके बाद हमारे पास HClO4, फिर है हमारे पास HBr, उसके बाद HCl, फिर H2SO4। जबकि आपको पढ़ाया जाता है कि H2SO4 की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, बट ये ऐसा नहीं होता। H2SO4, फिर उसके बाद है हमारे पास HNO3। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है HI, और जो वीकेस्ट है, लीस्ट एसिडिक है, वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तो था हमारे पास अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं लिमिटेशंस की। नेक्स्ट थ्योरी आई थी, उसने इसको फेल किया था, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो थी हमारे पास। फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन थी कि इसने, मैंने शुरू में बताया इस कंसेप्ट को रिलेटेड कि लेकर कि वो हमारे पास जो ये कंसेप्ट है वो क्या है, एक्वा सोल्यूशन पे ही बेस है, कि जब तक कोई भी स्पीसीज जिसका हम एक्वा सोल्यूशन जब तक उसका नहीं बनाएंगे, हम उसको बता नहीं सकते कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसी वजह से ये थ्योरी की लिमिटेशन आई है। तो फर्स्ट यही लिमिटेशंस है कि
इनएडिक्वेट और गैसियस एंड सॉलिड फेसेस, कि जब हम किसी भी स्पीसीज को गैसेस फॉर्म में लेते हैं या लिक्विड या हम सॉलिड फेस लेते हैं उसका, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसका एक्वा सॉल्यूशन चाहिए। अगर हमने बोलना हो कि HCl, जो मैंने शुरू में बोला था कि HCl जो होता है हमारे पास, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसको हम अगर हम गैसेस फॉर्म में लेंगे, उसको हम बता नहीं सकते इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वो एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हमें एक्वा सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो HCl, NH3, अमोनिया भी गैस होती है। ठीक है, और जब हम उसको लिक्विड स्टेट में लेकर आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया से हम कह सकते हैं कि वो बेस है। लिख सकते हो इफ स्पीसीज इज इन गैसियस और सॉलिड फेस, इट कांट एक्सप्लेन देयर एसिडिटी। नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास, यहां पे लिख सकते हो कांट एक्सप्लेन नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो जब हम कोई भी हमारे पास अगर हम स्पीसीज लेते हैं, उसका हम नॉन एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन ही चाहिए। नॉन एक्वा सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हमें नॉन एक्वा सॉल्वेंट चाहिए। जैसे एक्वा सॉल्यूशन के लिए हमें एक्वा सॉल्वेंट चाहिए। एक्वस हम कह सकते हैं कि वो वाटर होगा। ओके, तो नॉन एक्वा सॉल्वेंट क्या होता है कि वाटर को छोड़कर जितने भी हमारे पास जो हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं, उसको हम नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, HCl को अगर मैं अमोनिया में डालता हूं, ओके, ये क्या है, अमोनिया क्या है, नॉन एक्वा सॉल्वेंट है। तो अगर मैं उसको वाटर में डिसोल्व करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिड बन सकता है कि बेस बन सकता है। तो इस थ्योरी, इस कंसेप्ट से हमें ये नहीं पता चलेगा कि अगर हम नॉन एक्वा सॉल्यूशन में इसको हम डालते हैं तो हमारे पास एसिड ये की तरह बिहेव करेगा कि बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन आई थी। तो इसके लिए ये चाहिए कि हमें सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन ही चाहिए। तो यहां पे हमारा अरहीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट है कंसेप्ट ब्रोंस्टोड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रोंस्टोड-लोरी concept of acids and bases ओके, तो इसने भी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, बट इसकी जो एसिड वाली डेफिनेशन है वो काफी सेम है अरहीनियस से। ठीक है, तो इसने बोला कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, विच डोनेट H पॉजिटिव आयन। ओके, तो वो कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, मतलब देता है, ठीक है, तो वो क्या है, एसिड है। तो यहां पे लिख सकते हो एसिड इज अ स्पीसीज और मॉलिक्यूल और एनी सब्सटेंस दैट डोनेट्स या गिव्स, ओके, डोनेट्स H पॉजिटिव आयन। तो अरहीनियस ने भी यही बोला था ना, ये देखो, अरहीनियस ने भी यही बोला था, जो H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड होता है। बट इसने एक्वस वर्ड नहीं लिया, इसने सिंपल बताया कि यहां पे H पॉजिटिव आयन जो दे स्पीसीज वो होती है हमारे पास एसिड। ओके, इसके अकॉर्डिंग ब्रोंस्टोड-लोरी। तो यहां पे एग्जांपल लिख सकते हो आप H3O पॉजिटिव, और लिख सकते हो गैसियस HCl। यहां पे लिक्विड मतलब एक्वस HCl की बात नहीं की उसने, यहां पे गैसियस HCl की बात की है। मतलब क्या है, बिना एक्वस HCl सोल्यूशन का भी हमारे पास H पॉजिटिव मिल सकता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पे जैसे H3O पॉजिटिव है, ऐसे ये कैसे डिसोशिएट हो सकता है, जैसे यहां पे देखो, ये हो सकता है हमारे पास H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज। ठीक है, तो इसने क्या है, H3O पॉजिटिव ने क्या है, H पॉजिटिव डोनेट किया ना, इसी वजह से ये भी क्या है, एसिड है। ओके, अब हम बात करते हैं बेस की। तो इसने डेफिनेशन बेस की काफी चेंज की है अरहीनियस के अकॉर्डिंग। तो इसने बोला, अरहीनियस ने बताया था कि OH नेगेटिव देता है बेस, इसने बोला कि जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव, स्पीसीज दैट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, स्पीसीज जो एक्सेप्ट करती है हमारे पास H पॉजिटिव आयन को,
ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब जो है यहां पे लिख सकते हो गेन, ठीक है। कोई भी स्पीसीज जो H पॉजिटिव आयन गेन करती है वो बेस होता है, और एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है मतलब देता है, वो क्या होता है, एसिड होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो बेस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया हमारे पास, इसके ऊपर लोन पेयर है, ओके। यहां पे फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आया, ओके। इसने क्या करना, अब ये अगर ये बेस हुआ तो इसने H पॉजिटिव क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, अपने लोन पर इसको देगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा हमारे पास NH4 पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल ने, अमोनिया मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव आयन को गेन किया, मतलब एक्सेप्ट किया। तो इसी वजह से अमोनिया मॉलिक्यूल क्या है, बेस है इस अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओके। अब ना इन दोनों थ्योरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, वो ये है कि जितने हमारे पास अरहीनियस एसिड्स होते हैं वो ऑल्सो ब्रोंस्टन लोरी एसिड्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने एसिड्स की डेफिनेशन सेम दी है। दोनों ने कहा है कि H पॉजिटिव जो देगा वो ही एसिड होगा, और जो हमारे पास जितने भी अरहीनियस बेसिस होते हैं वो ब्रोंस्टन लोरी बेसिस नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही बेस के ऊपर अलग अलग डेफिनेशन दी। उसने बोला कि एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव अगर देगा, अरहीनियस ने बताया, तभी वो बेस होगा। उसने बोला ब्रोंस्टन लोरी ने कि अगर वो एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव आयन तो तभी वो बेस होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो ऑल, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल अरहीनियस एसिड्स are also Bronsted Lowry acids, but Arrhenius bases are not Bronsted Lowry bases, ओके। तो इस डेफिनेशन को, इस कंक्लूजन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो यहां पे ये तो बेस है ना, यहां पे एसिड्स तो सेम है तो उसकी बात नहीं करेंगे, बेस की बात करेंगे। अरहीनियस के अकॉर्डिंग ये बेस है। क्यों? क्योंकि अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा, ये डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा। अगर ये OH नेगेटिव दे रहा है तो ये क्या है, अरहीनियस के अकॉर्डिंग बेस है, ओके। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, ये बेस है, नहीं है बेस। क्यों? क्योंकि इसने OH नेगेटिव की बात ही नहीं की है बेस के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग बेस तभी हो सकता है अगर ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करे, बट ये तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता H पॉजिटिव आयन को, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा कि ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस नहीं है बट अरहीनियस बेस है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन था इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। अब इसी में आगे देखते हैं। अब ये जो थ्योरी है ना, ये जो कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड वाला, इसने क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कंसेप्ट की फाउंडेशन की। तो यहां पे लिख सकते हो This concept is foundation for conjugate acid and conjugate base concept। conjugate base concept कि इसने क्या है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कंसेप्ट की फाउंडेशन की, ठीक है। जैसे देखो इसके अकॉर्डिंग इसने बोला कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, तो इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया। तो जो बाकी स्पीसीज रहेगी ना, उसको उसने नाम दिया कॉन्जुगेट बेस। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ओके। और उसने बोला कि जो बेस होता है वो क्या एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव, बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव, और क्या बनता है हमारे पास, स्पीसीज बनती है, और उसको उसने नाम दिया कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। यहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HNO2 है, ओके। HNO2 ने क्या करना है, ये एसिड है ना, H है इसके पास, ठीक है, H पॉजिटिव देगा, तो ये क्या करेगा हमारे पास, H पॉजिटिव देगा, ओके। प्लस हमारे पास इसको ना इक्विलिब्रियम स्टेट में देखना, जो कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आता सिर्फ, ठीक है। तो इस कंप्लीट इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती इसमें। तो यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, यहां पे H पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव आएगा। अब यहां पे उसने बोला अगर ये एसिड है तो इसने H पॉजिटिव दिया, यहां पे देखो, यहां पे H पॉजिटिव दे दिया इसने, ये देखो। प्लस जो स्पीसीज अदर रह जाएगी ना, जो लेफ्ट रह जाएगी, उसको उसने नाम दिया ये कॉन्जुगेट बेस है। फिर ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बेस के लिए, बेस है फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया NH3, ओके।
ये इसके पास लोन पेयर, इसने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव, जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा है, तो हमारे पास क्या बना, NH4 पॉजिटिव बना था। ओके, तो यहां पे ये बेस हो गया, इसने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव, तो क्या बना हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड, तो ये है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो ऐसे इसने फाउंडेशन की कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड की। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एसिड होता है उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है, और जो बेस होता है उसके पास क्या होता है, लेस, 1 प्रोटॉन लेस होता है। ओके, अगर इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है तो इसके पास एक प्रोटॉन कम होगा, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में ही कॉन्जुगेट के कंसेप्ट पे ही। उसने ये भी बोला कि जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका एक वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। ओके, और जो वीक एसिड होता है उसके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग के पास वीक होगा और वीक के पास स्ट्रॉन्ग होगा डिसोसिएशन के बाद। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके पास क्या होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, और जो हमारे पास वीक एसिड होता है उसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अगर हम बात करते हैं बेस की, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ वीक ही वर्ड लगाना, कुछ नहीं करना। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसके पास क्या होता है, वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है। और जो यहां पे वीक बेस होता है उसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होता है। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ली HCl, HI भी ले सकते हो। ओके, HCl ली, यहां पे वाटर लिया, इसका ये एक्वस में है, मतलब इसका एक्वस सोल्यूशन लिया, ये भी लिक्विड है मतलब एक्वस हो गया। तो यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आई, तो यहां पे आ गया हमारे पास H3O पॉजिटिव एक्वस में, प्लस हमारे पास Cl नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो एसिड होता है वो क्या करता है, H पॉजिटिव क्या करता है, हमें डोनेट करता, तो यहां से H पॉजिटिव इसके पास चला गया। ओके, तो यहां पे Cl नेगेटिव आ गया, तो ये जो Cl नेगेटिव होगा ये क्या है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। और ये क्या होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। ओके, इसकी एग्जांपल और लेते हैं, वीक एसिड की लेते हैं। अब हम वीक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। ओके, इसका भी एक्व सोल्यूशन लेंगे, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस हमारे पास बनेगा H3O पॉजिटिव। एक्वस में ही दोनों होंगे। ओके, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में। तो यहां पे ये क्या है, नेगेटिव जब आएगा तो मतलब बेस हो गया ना, तो ये भी कॉन्जुगेट बेस है। बट अब हमने बताना कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहां पे तो हमने वीक एसिड लिया, तो जब वीक होगा तो बाद में आंसर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब हम बात करते हैं बेस की। अब हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे हमारे पास है ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये उठाया हमने CH3COO नेगेटिव। ओके, यहां पे अब इसको फर्दर लेते हैं H3O पॉजिटिव, ये हमने उठाया। ओके, तो यहां पे आएगा हमारे पास, यहां से ये क्या है, H पॉजिटिव डोनेट करेगा, इसने एक्सेप्ट किया, CH3COOH बन गया, प्लस हमारे पास वाटर आ गया। ओके, तो यहां पे ये दोनों एक्वस में होंगे, ये क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट एसिड। तो जब हम स्ट्रॉन्ग लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो जब हम स्ट्रॉन्ग लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वीक ही बनेगा। तो ये गया वीक एसिड, क्योंकि यहां पे भी वीक था, वीक आंसर आ गया, तो ये प्रूफ हो गया ना। ओके, अब हम लेते हैं वीक बेस, Cl नेगेटिव, ये वीक बेस था ना, यहां पे देखो। ओके, यहां पे इसको रिएक्ट कर रहे हैं इसी के साथ, मतलब यही फिर एग्जांपल उठाई हमने, तो यही बनना चाहिए, तो ये बना दो सिंपल, HCl प्लस H2O। तो ये क्या बना हमारे पास, अगर ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। ठीक है, तो सिंपल क्या है, ये चीज इसके साथ क्या होगी, आपस में इक्वल हो सकती है। ओके, अगर ये वीक है तो एक स्ट्रॉन्ग होगी बैलेंस करने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इक्वल टू इन इक्विलिब्रियम विद वीक एंड वीक इन इक्विलिब्रियम विद स्ट्रॉन्ग, चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो। तो यहां पे बस ये भी कंसेप्ट खत्म होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसमें हम लुईस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्लस ब्रोंसिल लोरी की जो लिमिटेशंस हैं उसमें
उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।